सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपराज्यपाल ने डीडीएमए की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एम्स के डायरेक्टर समेत कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में अगले कुछ दिन तक ग्रैप का येलो अलर्ट लेवल ही लागू रहेगा। इस बीच दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामलों में 24 घंटे में करीब 100% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में भी कोरोना के 2510 नए केस दर्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 9195 नए मामले आए। देश में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के भी 128 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 73 नए मामले दिल्ली में आए हैं। यानी पिछले दिनों भारत में आए नए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 57% केस सिर्फ दिल्ली में आए हैं। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 781 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को 5 जनवरी सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 25 दिसंबर से राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। ओमिक्रॉन की वजह से ही प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी से होने वाला अपना यूएई दौरा भी टाल दिया है। कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से मिले करोड़ों रुपए को लेकर यूपी में सियासत जारी है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी का जिक्र कर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब समझे कि बबुआ ने नोटबंदी का विरोध क्यों किया था। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद इतना पैसा कहां से आया। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। कल कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले नौबस्ता इलाके में एक कार में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। कार के आगे और पीछे पीएम मोदी के बैनर लगे थे। पीएम का पुतला जलाने के बाद कार ईंटों से तोड़ी गई। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी दंगा कराना चाहती थी। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। हालांकि विपक्ष बीजेपी के आरोपों को वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है। ये चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए कभी प्रधानमंत्री के ऊपर हमला, कभी ये चीज, ये सारे बातें। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में केस दर्ज किया है। तोड़फोड़ में शामिल 5 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कार मालिक अंकुर समेत 3 आरोपी फरार हैं। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। समाजवादी पार्टी ने दंगा भड़काने के आरोपी 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस का एक और गवाह मुकर गया। केस में 40 नंबर गवाह ने अदालत में कहा कि एटीएस के अफसरों ने हिंदू नेताओं और साधु संतों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी। गवाह नंबर 40 ने बताया कि एटीएस के अफसरों ने 7 दिन तक उसे अवैध हिरासत में लेकर डराया धमकाया और योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार से लेकर प्रोफेसर देवधर और काकाजी का नाम लेने को कहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने 20 जनवरी 2009 को ही चार्जशीट में गवाह नंबर 40 के बयानों का जिक्र किया था। हालांकि कोर्ट में बताए गए 5 नामों का जिक्र चार्जशीट में नहीं है। मालेगांव केस में बयान से अब तक 15 गवाह मुकर चुके हैं। इसके बाद एटीएस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इन खुलासों का चुनावी कनेक्शन जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद बढ़ रहा है। विधानसभा स्पीकर चुनाव मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिट्ठी की भाषा पर राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा गया, मुझ पर उस प्रक्रिया के लिए
सहमति देने का दबाव नहीं डाला जा सकता जो असंवैधानिक और अवैध प्रतीत होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके पत्र के उग्र स्वर और धमकी भरे लहजे को देखकर व्यथित और निराश हूँ, जिसने राज्यपाल के सर्वोच्च संवैधानिक पद को कमतर और बदनाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी थी। इस पत्र में 27 और 28 दिसंबर को चुनाव कराने की स्वीकृति मांगी थी, जिस पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेकर उत्तर देने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से दूसरा पत्र राजभवन भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, हाउसिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 3,400 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर के साथ ही पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लखवार प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। फिरोजाबाद में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम वादे पूरे करने का गारंटी कार्ड दे रहे हैं। एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है। उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.